नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बिहार में आयोग गठन में आरएसएस कोटा की बात कहकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं और अब अशोक चौधरी के इस एक बयान से नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल अशोक चौधरी के दामाद को नवगठित आयोग में शामिल किया गया है, जिसके बाद ये विवाद उठा तो अशोक चौधरी ने साफ किया कि आरएसएस कोटा से उनके दामाद सायन कुणाल को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। अशोक चौधरी का यही बयान विपक्ष के लिए हथियार बन गया है और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसी बयान के आधार पर पूछा कि क्या नीतीश कुमार की लगभग लगाम बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है। तेजस्वी के इन आरोपों के बाद सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा हुआ है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के करीबी नेता ही उनके बेटे निशांत कुमार को पार्टी से आने के लिए रोक रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी का नाम लिए बगैर ही कहा कि जेडीयू कोटे के मंत्री ने प्रमाणित किया है कि बिहार में आरएसएस का कोटा चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि बिहार में आरएसएस का कहां पर कोटा है। जब एक मंत्री कह रहे हैं कि उनके दामाद को आरएसएस कोटा से आयोग में जगह मिली है तो इसमें कुछ कहने के लिए बचा कहां है। तेजस्वी ने आगे कहा कि ये जो भुजा पार्टी वाले लोग हैं ना, इन लोगों को ईश्वरीय वरदान मिला है कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। संजय झा ने अपनी दोनों बेटियों को सेट कर लिया, अशोक चौधरी ने अपने बच्चों को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपनी पत्नी को फिक्स कर दिए हैं। अब निशांत कुमार ने पार्टी में आना चाहते हैं तो यही भुजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस कर रहे हैं। साजिश के तहत निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। आगे तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई की बात करने थोड़ी ना आ रहे हैं, प्रधानमंत्री फिर से ठगने आ रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण देने आ रहे हैं, लालू जी और हम लोगों को गाली देने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि तीनों जमाइयों जिन लोगों को आयोग में जगह मिली है उनको माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल दामाद आयोग की मीटिंग करने आ रहे हैं, ऐसा आरोप तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लगाया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सिर्फ बयान ही नहीं दिए बल्कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बिहार लूटने में मस्त और व्यस्त आरएसएस की अनुयायी नीतीश कुमार की भ्रष्ट भुजा पार्टी ने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की हकमारी कर अपने बेटे बेटियों को समधी समधन दामाद पत्नी भाई इत्यादि को सेट कर लिया है, लेकिन नीतीश जी के बेटे को षड्यंत्र के तहत रोका जा रहा है। हैशटैग बिहार, हैशटैग तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सीवान जिले के दौरे पर हैं, जहां वो बिहार को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं और वो पीएम आवास योजना के तहत भी 51,000 लोगों को पहली किस्त देंगे। साथ ही 3,132 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 2,229 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वे सिवान से वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 51,000 लोगों को पहली किस्त देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन योजनाओं पर कुल 31,032 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इन योजनाओं में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे बिजली सप्लाई को बेहतर बनाना, पानी की सिंचाई को ठीक करना और सीवरेज सिस्टम को सुधारना। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बिहार के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। लेकिन अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है आरएसएस कोटे को लेकर, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है और विपक्ष इस बयान को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर है, उनकी सरकार पर हमलावर है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी सवाल उठा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से अशोक चौधरी ने ये बयान दिया है, इस बयान का चुनाव पर विपक्ष इसका फायदा उठा पाता है कि नहीं, विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर इस्तेमाल करेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।